नमः शिवाय। भगवान शिव के श्रृंगार के बारे में जानने से पहले भगवान शिव के बारे में जानिए कुछ बातें। भगवान शिव को शक्ति का भंडार कहा जाता है। इसी कारण उन्हें महान देवी देवताओं में से एक माना जाता है। इसी कारण संसार में सदियों से उनकी पूजा की जा रही है। सावन माह तो पूरा ही भगवान शिव को समर्पित है। इस पूरे माह में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन दान देने वाले भगवान शिव को लेकर काफी कहानियां प्रचलित हैं। ऐसे ही शिव पुराण में उनके रूप को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। शिव जी का रूप देखें तो उन्होंने गले में सांप, जटाओं में गंगा, माथे में चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, डमरू लिए हुए नजर आते हैं। आपको पता है भगवान शिव की हर एक वस्तु किसी न किसी चीज का प्रतीकात्मक स्वरूप मानी जाती है। आइए जानते हैं भगवान शिव के इस श्रृंगार के पीछे की कहानी को। भोलेनाथ के माथे पे चंद्रमा का होना। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कामधेनु गाय मां लक्ष्मी और उनके साथ हलाहल विष भी निकला था, जिससे पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव ने इसका पान कर लिया था। लेकिन विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उनका सारा शरीर तपने लगा। ऐसे में शरीर से विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिवजी से चंद्रमा ने प्रार्थना की कि वह उन्हें माथे पर धारण कर लें, जिससे शरीर को शीतलता प्रदान हो। ऐसा करने से शरीर में विष का प्रभाव कम हो गया। तब से चंद्रदेव भगवान शिवजी के माथे पे विराजमान हैं और पूरे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। अब जानिए शिवजी की जटाओं में गंगा होने का कारण। भगीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे वह अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला सके। उनकी तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हो गई, लेकिन उन्होंने भगीरथ से कहा कि मेरा वेग पृथ्वी नहीं सह पाएगी और वह पूरी धरती जलमय हो जाएगी। ऐसे में भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और सिर्फ एक ही जटा खोली, जिससे कि पृथ्वी में मां गंगा अवतरित हो सके। अब जानिए भगवान शिव के गले में सर्प होने का कारण। भगवान शिव के गले में हमेशा एक सर्प रहता है। माना जाता है कि उनके गले में साधारण सर्प नहीं बल्कि वासुकी सर्प है। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के बजाय मेरु पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में वासुकी सर्प का इस्तेमाल किया गया था। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ राक्षस। इससे वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। ये देखकर भगवान शिव वासुकी से प्रसन्न हो गए और वासुकी को आभूषण के रूप में गले में धारण कर लिया। अब जानिए शिवजी के हाथों में त्रिशूल होने का कारण। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव प्रकट हुए तब उनके साथ रज, तम और सत गुण भी प्रकट हुए। माना जाता है कि इन्हीं तीन गुणों से मिलकर त्रिशूल बना है। माना जाता है कि भोलेनाथ का त्रिशूल तीन काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण भगवान शिव को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। अब जानिए भगवान शिव के डमरू के बारे में। भगवान शिव ने सृष्टि के संचार के लिए डमरू धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब मां सरस्वती प्राकाट्य हुई तो उनसे पहले पूरा संसार संगीतहीन था। ऐसे में भोलेनाथ ने नृत्य किया
और 14 बार डमरू बजाया। माना जाता है कि डमरू की आवाज से ही धुन और ताल का जन्म हुआ। इसी कारण डमरू को ब्रह्मदेव का स्वरूप कहा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और भगवान शिव के बारे में आगे भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।